तीसरे अनुव्रत का नाम है थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम, यानी कि स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी का त्याग। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लगभग सभी भाषाएं ऐसी होती हैं कि किसी चीज के लिए एक नहीं अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के बतौर हिंदी ही ले, पानी है, पानी के लिए हम लोग पानी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पानी और जल, पानी कहो चाहे जल कहो, एक ही चीज है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्द एक होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और उनके जो अर्थ लिए जाते हैं वे संदर्भ के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे कि एक हरि शब्द है, संस्कृत को ले, हरि शब्द है। हरि शब्द का अर्थ एक तो हरि विष्णुदेव, ठीक है, हरि यानी कि शेर, हरि यानी कि बंदर। मैं मंदिर जी गया था और मैंने हरि के दर्शन किए, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं मंदिर जी गया था, मैंने यानी कि विष्णु भगवान के दर्शन किए। मैं जंगल गया था, मुझे कोई भी हरि नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ? हरि शब्द तो एक ही है, मगर हरि शब्द का अर्थ क्या हुआ? शेर। अरे बगीचे में हरि ही हरि थे, यानी कि बगीचे में बंदर ही बंदर थे। तो हरि शब्द एक है, मगर अलग अलग संदर्भों में उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। हमारे टीका ग्रंथों में, हमारे चूर्णी ग्रंथों में, हमारे भाष्य ग्रंथों में शब्द एक ही होता है, परंतु अलग अलग अर्थों में उस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के बतौर शब्द है अदिन्ना दानाओ, यानी कि संस्कृत में हम इसको कहेंगे, शब्द है अदिन्न और आदान। संस्कृत में अदिन्न को अदत्त और आदान ये कहते हैं। अदत्त आदान, यानी कि अदत्त शब्द का अर्थ है जो चीज दी नहीं गई, जो चीज दी नहीं गई। आदान का मतलब है लेना। जैसे कि पाणाई वायाओ का वेरमणम शब्द का अर्थ है पाणाई वायाओ प्राण अतिपात, प्राणों के अतिपात से आप लोग रुको। मृषावाद विरमन, मृषा यानी कि झूठ, वाद यानी कि बोलना, झूठ बोलने का त्याग। अदिन्ना दानाओ, यानी कि अदिन्न आदान, जो वस्तु नहीं दी गई उस वस्तु को लो मत, लेते हैं तो वो चोरी है, उस चीज का त्याग करो। ये तीसरा अनुव्रत है। सामान्यतया अदिन्न शब्द का अर्थ या अदत्त शब्द का अर्थ जो वस्तु नहीं दी गई, परंतु एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी अभी तुमको कहा कि शब्द एक होता है, मगर अलग अलग संदर्भों में उसका अर्थ जुदा जुदा आता है। एक तुमको हम दूसरी चीज बताना चाहते हैं, शब्द एक ही होता है, परंतु उन शब्दों का प्रयोग किसी एक खास चीज के लिए ही होता है। जैसे कि उदाहरण के बतौर पंकज शब्द है, संस्कृत का शब्द है पंकज। पंकज शब्द का अर्थ होता है पंके जाता, जो कीचड़ में पैदा हुआ। ऐसी कोई भी चीज जो कीचड़ में पैदा होती है वो पंकज कहला सकती है, अगर हम शाब्दिक दृष्टि से सोचें तो। मगर ऐसा नहीं है। पंकज शब्द का अर्थ केवल कमल होता है। कि पंकज शब्द माना कि अगर हम शाब्दिक दृष्टि से सोचते हैं तो उसका अर्थ हुआ कीचड़ में पैदा हुई वस्तु, परंतु रूढ़ अर्थ यदि हम उसका लेंगे तो हम एक ही बात कहेंगे कि भैया पंकज शब्द का अर्थ होता है कमल। तो अदिन्ना दानाओ शब्द में शब्द है अदिन्न। अदिन्न का मतलब होता है नहीं दिया गया, मगर ऐसा नहीं है। जैन परंपरा में अदत्त शब्द का प्रयोग 4 व्यक्तियों के द्वारा यदि नहीं दी गई चीज है तो वह अदत्त मानी जाती है। किनके द्वारा? 4 जनों के द्वारा यदि वह चीज नहीं दी गई है तो वह अदत्त कहलाती है। और आज से अपन लोग अदत्त क्या चीज है और अदत्त का आदान हम लोग कैसे कैसे करते हैं या कैसे कैसे कर सकते हैं, आज से अपन लोग तीसरे अनुव्रत के रूप में अदिन्ना दान यानी कि अदत्ता दान, इस अनुव्रत की आज से अपन लोग सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। मैं यह कह सकता हूं सामान्य तौर पर चोरी से लगभग कोई बचा हुआ दिखता नहीं है। चोरी करने की वृत्ति से जब हम ये पढ़ेंगे ना कि चोरी इस रूप में भी होती है, तो मैं यह कह सकता हूं कि आप लोग भी सोचेंगे कि चोरी से तो कोई बचा हुआ नहीं है और
चोरी के बिना कुछ किया नहीं जा सकता है। मन में सामान्यतया ऐसा भाव आ सकता है, परंतु मैं यह जरूर चाहूंगा कि हमको समझना चाहिए और समझ करके जितना भी हो सके उसका पालन करना चाहिए। कारण केवल इतना है, समझेंगे तो अपने को गलतियां भी समझ में आएंगी, समझेंगे तो हमको सही चीज भी समझ में आएगी। दो चीजें कहना चाहता हूं। समझने से दो बातें अपने सामने आती हैं कि गलत की भी समझ आती है, सही की भी समझ आती है। और गलत और सही की समझ आने के बाद में प्राय करके आदमी की आत्मा, प्राय करके आदमी का मन प्रयास करता है कि गलत मैं न कर सकूं। हाँ, कई बार विवशताएं होती हैं, परंतु विवशता एक अलग चीज है, गलत काम करने की प्रकृति बन जाना एक अलग चीज है। यदि हम अनजाने हैं तो गलत काम शायद हमारी प्रकृति बन सकता है, और यदि हम जानते हैं तो गलत चीज शायद प्रकृति न भी बन पाए। करें भले हम, वह हमारी विवशता होगी, हमारी मजबूरी कुछ हो सकती है। तो मैं आप लोगों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरे अणुव्रत के रूप में अपन लोग अदिन्ना दानाव थूलाओ अदिन्ना दानाव वेरमणम, इस तीसरे अनुव्रत की आज से हम सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मगर मेरी इस चर्चा के मूल में जो बात मैंने शब्द के प्रयोग के विषय में बतलाई, वो शब्द के प्रयोग वाली चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। वंदे श्री वीरमानंदम वल्लभम सद्गुरुम सदा। स्थूल अदत्तादान का स्वरूप। वृत्ति, भाष्य, चूर्णी आदि ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट हो ही जाता है कि एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से जब व्यक्ति करता है तो उसी एक शब्द के अर्थ अनेक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने तुमको हरि शब्द का प्रयोग बताया। हरि शब्द एक है, मगर उसका प्रयोग मैंने अलग अलग संदर्भों में किया कि मैं जंगल में गया और मुझे एक भी हरि नहीं मिला, मैं बगीचे में गया, अब मुझे हरि ही हरि मिले, मैं मंदिर जी गया, हरि की मैंने पूजा की, तीनों जगह हरस्व है। ई हरस्व ही रहता है, मैं भी हरस्व कह रहा हूं। सिंह का हरि जो है वो भी हरस्व होता है, वो हरि भरी शब्द में। मैं तो केवल हरि शब्द की बात कर रहा हूं। हाँ, हरि भरी का अर्थ एक अलग है, वो हरि स्थितियां, हरा भरापन, ये। मगर उनमें से कौन सा अर्थ ग्राह्य और कौन सा अग्राह्य, यह परंपरा से जाना जाता है। जैसे कि अदिन्ना दान, अदत्ता दान का शाब्दिक अर्थ तो मात्र अदत्त, स्वामी के द्वारा न दी गई वस्तु को आदान लेना है, मगर यहाँ अदत्त शब्द का अर्थ परंपरानुसार अपन स्वीकारेंगे तो अदत्त शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न मिलेंगे। जैसे कि अदत्त का रूप पतितम, विस्मृतम, नष्टम, स्थितम, स्थापित, माहितम, अदत्तम, नाददीत, स्वम परकीयम क्वचित। अदत्त किसको कहते हैं? सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा, जो नहीं दिया गया उसका आदान। मगर अदत्त क्या है? दूसरों की पतितादि वस्तु को लेना अदत्ता दान है। बुद्धिमान पुरुष उन वस्तुओं को न ले। पतित किसको कहते हैं? मार्ग में अथवा सवारी आदि में यूं ही दूसरों की गिरी हुई वस्तु को उठाना, लेना, वो पतित अदत्त है। किसी की चीज गिर गई तो यूं ही जा रहे हैं, किसी का बटुआ गिर गया, किसी की अंगूठी गिर गई, यूं ही हम लोग जा रहे हैं। मैं नीचे गया, नीचे कई चप्पलें थी और मेरी चप्पल कोई ले गया, उसकी चप्पल रह गई और हम दोनों की चप्पल लगभग मिलती जुलती थी। मेरी ले गया और वो अपनी छोड़ गया, चलो मैं उसकी पहन लूं, ये अदत्त का आदान है, नहीं ले सकते। पतितम, ऐसे ही रास्ते में कोई चीज गिर गई, किसी की भी गिर गई, पत धातु से पतित शब्द बना है, गिरना। पत धातु गिरने के अर्थ में आती है। गिरी हुई किसी भी वस्तु को आप उठाने के हकदार नहीं है। उठा लो तो फिर जमा करवाने ही देनी चाहिए, ये ध्यान रहे। मार्ग में अथवा सवारी आदि में यूं ही दूसरों की गिरी हुई वस्तु को उठाना, लेना, ये पतित अदत्त है। विस्मृतम, किसी व्यक्ति के द्वारा भूल से रह गई वस्तु को उठा लेना, उस पर स्वयं की मालिकी जतलाना, विस्मृत अदत्त है। नष्ट, किसी की खोई हुई वस्तु को उठाना, नष्ट अदत्त है। किसी की वस्तु खो गई और हमने उठा लिया, अब वो तो खोई हुई चीज है, उसका क्या है, तो वो नष्ट अदत्त है, वो भी हमको लेने का हक नहीं है। स्थित, किसी के द्वारा सुरक्षा के लिए या अन्य किसी भी हेतु से रखी हुई धरोहर आदि को लेना, हड़पना, स्थित अदत्त है। स्थापित, किसी के द्वारा जमीन में दबाई गई चीज को उसके मालिक की आज्ञा के बिना लेना, स्थापित अदत्त है। बैठ गया?
पतितम, विस्मृतम, नष्टम, स्थितम, स्थापितम। इसको क्या कहा है? अदत्तम, आहितम। इन चीजों को अदत्त कहा है। ऐसी अदत्तम स्वम परकीयम, स्वयं की वस्तु हो या पराई वस्तु हो, उसको वह न ले।